नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियां अब अंतिम दौर में है। अभी भी निमंत्रण भेजने का सिलसिला जारी है। कहाँ वीआईपी बैठेंगे, क्या उनकी व्यवस्था होगी, क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी, सब कुछ का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि राम मंदिर पर 9 नवंबर 2019 को जो 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, उन सभी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 5 जजों को भी निमंत्रण भेजा गया है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और जो भी एमिनेंट एडवोकेट्स हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है। 50 से अधिक ऐसे न्यायविदों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी शामिल हैं। आखिरकार वो पांचों जज इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड रहा, कैसे ये फैसला हुआ था, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले 5 जजों की संवैधानिक पीठ में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भी शामिल थे। 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था और 17 नवंबर को उनका रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद 16 मार्च 2020 को उन्हें तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। इस साल जुलाई के महीने में सांसद रंजन गोगोई को विदेश मंत्रालय को लेकर बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी संसद की स्थायी समिति का सदस्य भी बना दिया गया। दूसरे जज थे शरद अरविंद बोबड़े। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के रिटायर हो जाने के बाद 18 नवंबर 2019 को शरद अरविंद बोबड़े देश के मुख्य न्यायाधीश बने। यह पद इस समय सीनियरिटी को ध्यान में रख करके मिलता है। चूँकि बोबड़े साहब ही कोर्ट में गोगोई साहब के बाद वरिष्ठ जज थे, ऐसे में वो देश के 47वें चीफ जस्टिस बने। 23 अप्रैल 2021 तक यानी करीब 17 महीने वो इस पद पर रहे। उसके बाद वो मुंबई के महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नागपुर के महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर नियुक्त किए गए। शरद अरविंद बोबड़े के रिटायर होने के बाद एन.वी. रमन्ना और यू ललित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। तीसरे जज थे अशोक भूषण। राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला देने वाली पीठ में शामिल रहे पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण 4 जुलाई 2021 के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। 5 साल से कुछ महीने अधिक सर्वोच्च अदालत में बिताने के बाद जब वो रिटायर हुए तो उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया। 4 साल के लिए भूषण की नियुक्ति हुई। ऐसे में फिलहाल वो इसी पद पर काम कर रहे हैं। 5वें जज थे एस अब्दुल नज़ीर। एस अब्दुल नज़ीर भी अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा थे। पिछले साल करीब 6 साल देश की सबसे बड़ी अदालत में बिताने के बाद 4 जनवरी 2023 को वे सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। रिटायर होने के 2 महीने के भीतर एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। नज़ीर फिलहाल आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, इन 5 जजों ने मिल करके ये सलूशन निकाला था, ये फैसला दिया था कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ पे राम मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए इन्होंने अलग से 5 एकड़ ज़मीन देने को कहा था, जो कि वहाँ से कुछ दूरी पर धन्नीपुर गांव में बन रहा है। उस फैसले ने पूरी तस्वीर बदल दी थी, इसलिए 5 जज याद किए जाते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनका।